नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड चुनाव के लिए 6वीं सूची जारी कर दी है। नैनीताल और रुद्रप्रयाग सीट पर पार्टी ने उम्मीदवार बदल दिया है। आदमपुर में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अभी तक पंजाब में 2 पार्टियां थी, एक कांग्रेस, दूसरी अकाली बीजेपी का गठबंधन। दोनों में अच्छी सेटिंग थी, दोनों का एक परिवार था। पंजाब को लूटने के लिए दोनों को 5-5 साल का मौका मिलता था, लेकिन इस बार एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, ईमानदार पार्टी। जब मैंने टिकट दिया तो मैंने एक लोग को देखा है कि यह आदमी ठीक है या नहीं। भगवंत मान कट्टर ईमानदार है, वो 7 साल से MP है, लेकिन इनके पास एक भी मकान नहीं, वो किराए के मकान में रहते हैं। आप एक बार आम आदमी पार्टी को वोट देकर देखो। अगर हम इस बार काम ना करें तो अगली बार मैं और भगवंत मान दोनों ही आपके पास वोट मांगने नहीं आएंगे। इस तरह के वादे लगातार चुनाव में किए जा रहे हैं। सपा के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उनके हेलीकॉप्टर को बिना किसी कारण के दिल्ली में रोक कर रखा गया। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें उड़ान भरने की इजाजत मिल गई। बता दें कि अखिलेश यादव को जयंत चौधरी के साथ मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता करनी है, लेकिन उनके चॉपर को दिल्ली में ही रोका हुआ था। इसे लेकर अखिलेश ने ट्वीट भी किया कि हेलीकॉप्टर रोक सकते हो, हौसले को नहीं, जनता सब समझ रही है। 70 साल बाद एक बार फिर एयर इंडिया टाटा ग्रुप की हो गई है। पिछले साल अक्टूबर में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की बोली जीती थी। केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने टाटा एयर इंडिया डील पर NDTV से बताया है कि एयर इंडिया बहुत ज्यादा नुकसान में थी और बोझ कर्जदाताओं पर था। यह सही नहीं था, इसलिए यह सौदा हुआ। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग सकता है। कांग्रेस को अपने पुराने नेता राज बब्बर की तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राज बब्बर की तरफ से हाल ही में किए गए ट्वीट पार्टी लाइन में हटे हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें अधिक स्पष्टीकरण देने की जरूरत भी नहीं लगती है। जब कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को दिए गए पद्म भूषण अवार्ड की वजह से जयराम रमेश जैसे दूसरी पार्टी के लीडर्स की तरफ से तंज कसते हुए तो राज बब्बर ने उन्हें बधाई दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, प्रधान महासचिव प्रवक्ता KC त्यागी, उपेंद्र कुशवाहा पार्लियामेंट्री और रामनाथ ठाकुर, उमेश कुशवाहा, मौलाना गुलाम रसूल और यहां पर हर्षवर्धन सिंह भी पार्टी में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरी जोर आजमाइश कर रही है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में महिलाओं, अनुसूचित जाति के लोगों और 6 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और राज्य के युवाओं को रोजगार देकर पलायन रोकने का वादा किया। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड राज्य की स्थापना का कभी समर्थन नहीं किया। राज्य की रचना का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अब प्रदेश को संभालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस की सरकारों को फेल सरकार को उपनाम दिया जाता है, जबकि बीजेपी की सरकारों को डबल इंजन की सरकार का उपनाम दिया जाता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे यूपी के चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक बेनकाब हो रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि देश ने हामिद अंसारी को 2 बार उपराष्ट्रपति बनाया, लेकिन वैश्विक मंच पर देश के खिलाफ बातें कर उन्होंने संकीर्ण मानसिकता का ही परिचय दिया। बता दें कि यहाँ पर असल में पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश में मुसलमानों के प्रति खराब माहौल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। नरोत्तम मिश्रा हामिद अंसारी के इसी बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। मिश्रा ने इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस नेता कमलनाथ महान भारत को बदनाम भारत कहते हैं, वहीं दिग्विजय सिंह से लेकर सलमान खुर्शीद और राशिद अलवी तक देश को बदनाम करने में लगे रहते हैं। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह बस्सी ने बस्सी पठाना से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई ने शुक्रवार को पर्चा दाखिल किया। मनोहर सिंह के बस्सी पठाना विधानसभा सीट से कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक को ही मैदान में उतारने का फैसला किया, जिसके बाद अब मनोहर सिंह ने बस्सी पठाना निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि गठबंधन की सरकार बनी तो वह किसानों के लिए क्या काम करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं ने चुनाव में गड़बड़ी की आशंका भी जाहिर की। अखिलेश यादव ने कहा कि वो चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत भी करेंगे। गौरतलब है कि 2014 के बाद कई चुनाव में गैर भाजपाई दलों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। हाल के समय में संभवतः पहली बार पोस्टल बैलेट में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। जयंत चौधरी ने अपने एक प्रत्याशी को 24 घंटे बीत जाने के बावजूद चुनाव आयोग से वीडियो वैन चलाने की अनुमति नहीं मिलने पर नाखुशी जाहिर की। इसके बाद उन्होंने कहा कि कर्मचारियों में बहुत रोष है और नाराजगी है सरकार से। वे उम्मीद के साथ गठबंधन की तरफ देख रहे हैं। जालंधर में एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर चरणजीत सिंह चन्नी और शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि चन्नी साहब, बादल जी मुझे गालियां देते हैं, ये लोग एक दूसरे को गालियां क्यों नहीं देते? इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी गलती सिर्फ यही है कि मैं पंजाब को अच्छे स्कूल चाहता हूँ और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना देना चाहता हूँ। शुक्रवार को जालंधर में रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने जनता से आम आदमी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने की अपील की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे तो किसानों को लेकर अपना रोड मैप बताया। जयंत चौधरी के संग खुद को किसान का बेटा बताते हुए उन्होंने कहा है कि गठबंधन की सरकार चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ाएगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने जेब से निकालकर एक लाल टोपी, लाल पोटली दिखाई और कहा है कि इसमें अन्न है और इसलिए इसे जेब में लेकर घूम रहे हैं। हेलीकॉप्टर को दिल्ली में देर से उड़ान की इजाजत की वजह से काफी देर से मुजफ्फरनगर पहुंचे अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दो लड़की और बुआ भतीजा के बाद अखिलेश जयंत की जोड़ी को क्या नाम देंगे? एक पत्रकार की ओर से पूछे गए इस सवाल को जवाब में सपा अध्यक्ष ने कहा, ये दोनों किसान के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर उपजे विवाद के बाद के छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों के आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी के दो सांसदों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों सांसदों ने रेलवे भर्ती के मुद्दे पर चर्चा की और इसे जल्द से जल्द सुलझाने पर जोर दिया। बता दें कि छात्रों के इस बड़े आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में दिखा है। रेल मंत्री के साथ बैठक के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, रेल मंत्री ने मुझे आश्वस्त किया है कि 2 ग्रुप डी परीक्षाओं के बदले एक नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के परिणामों को शामिल किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट यूनिक रिजल्ट के आधार पर जारी किया जाएगा। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड में गड़बड़ी का आरोप लगाकर रेलवे परीक्षार्थी 3 राज्यों में आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा की वीआईपी सीट तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए पूर्व विधायक दलजीत सिंह को टिकट न देकर अपने जिला अध्यक्ष रामकेश निषाद पर दांव लगाया। अगर टिकट न मिलने से क्षुब्ध दलजीत सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में आकर ताल ठोकेंगे तो बीजेपी को जीत के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र वीआईपी सीट कहलाती है। इस सीट से जीतकर विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। इसके बाद इस निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद विश्वभंकर प्रसाद निषाद 4 बार विधायक चुने गए और 2 बार प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। 2017 में यहां से बीजेपी के टिकट पर ब्रजेश प्रजापति ने जीत हासिल की थी, लेकिन प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे देने के बाद ब्रजेश प्रजापति ने भी उनके समर्थन में इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। समाजवादी पार्टी ने इन्हें इस सीट से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कोरोना प्रबंधन से जुड़ी जन स्वास्थ्य तैयारियों और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान मांडविया ने 8 दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोरोना उपयुक्त व्यवहार के पालन की रणनीति पर फोकस करने को कहा। मांडविया ने 8 दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक में कहा कि आपसी समझ के जरिए हम कोरोना से लड़ सकते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और सहयोगी भावना के जरिए ही हम महामारी के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल कर सकते हैं।
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जनता नाराज लग रही है सरकार से, पता नहीं क्या करेगी। 5-7 साल हो गए इनको, लेकिन क्या कुछ नहीं। चुनाव में किसके साथ जाएंगे को लेकर सवाल पूछने पर राकेश टिकैत ने कहा है कि हम सिर्फ मुद्दों के साथ हैं। 13 महीने आंदोलन कर किसान आया तो नाराज है। 31 जनवरी को फिर बड़ा आंदोलन है। वादा खिलाफी का कार्यक्रम है कि जो वादा किया दिल्ली में अब तक पूरा नहीं किया। बीजेपी नेताओं के पश्चिमी यूपी में दौरों पर किसान नेता ने यहां पे उन्हें घर घर जाना चाहिए ऐसा कह करके आंदोलन को मजबूत करके कोशिश की है। अगर पहले 5 साल जाते तो सड़क, स्कूल, अस्पताल ठीक हो जाते, ऐसा टिकैत